if any series un converges, then limit n tends to infinity un equal to 0. So let un be any convergent series and Sn, this is the sequence of partial sum. As the series is convergent, इसीलिए उसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है ये भी कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि ये और ये दोनों ही सेम बिहेव करते हैं. अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगा, अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगा. सो एज द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, यानी ये किसी एक लिमिट को ही कन्वर्ज करेगा, है ना. सो लेट दैट लिमिट बी L. So let limit n tends to infinity Sn equal to L. ये L को कन्वर्ज करता है हमारा ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम. सो जब हम n का वैल्यू बड़ा करते जाएंगे अप टू इन्फिनिटी, जब हम n का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे, Sn का वैल्यू L की तरफ अप्रोच करेगा. नाउ un इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, है ना. Sn माइनस Sn माइनस 1 कर दूंगी तो मुझे un टर्म मिल जाएगा ना, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1. एंड हम अगर दोनों ही तरफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn माइनस 1. व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी n का Sn का वैल्यू क्या हो जाता है, L, है ना. When n tends to infinity, Sn will approach to L, and similarly when n tends to infinity, n minus 1 भी तो infinity की तरफ अप्रोच करेगा ना. So as n minus 1 का भी वैल्यू L की तरफ अप्रोच करेगा, यानी कि limit n tends to infinity Sn is also L and limit n tends to infinity Sn minus 1 is also L. So here we get L minus L equal to 0. So यहाँ से हमको मिल गया limit n tends to infinity un is equal to 0. यानी कि अगर कोई एक सीरीज कन्वर्जेंट है, यानी उसका जो un टर्म है इट विल इक्वल टू 0 व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी. ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इक्वल टू 0 होगा. प्रूव्ड. अगर कोई एक सीक्वेंस un का ऐसा है, यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इक्वल टू 0 है, तो इससे जो सीरीज बनेगा ये कन्वर्जेंट होगा. ये हम हमेशा नहीं कह सकते, कभी कभी कन्वर्जेंट हो सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है. सो वी कैनॉट से दैट इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इक्वल टू 0 देन द सीरीज un इज कन्वर्जेंट. बस अगर हमारा सीरीज कन्वर्जेंट है तभी ये जो लिमिट है ये 0 होगा. ठीक है, खत्म बात.